हेलो बच्चों। तो अभी हम बात कर रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स की। और इस लेक्चर में हम केमिकल काइनेटिक्स के इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे कि केमिकल काइनेटिक्स में हम किस चीज की बात करते हैं और क्या कहाँ कहाँ पे ये काम आएगी हमें। तो देखिए क्या होता है इसमें। अभी क्या है बेटे, जैसे केमिकल काइनेटिक्स का मतलब क्या है। केमिकल्स का तो मतलब है जो भी अपने केमिकल रिएक्टेंट्स वगैरह जो हो गए उनकी बात हो रही है। काइनेटिक्स का मतलब होता है मूवमेंट है, ठीक है। काइनेसिस एक वर्ड है, काइनेसिस, ठीक है। तो ये काइनेसिस वर्ड ग्रीक भाषा का वर्ड है, उसका मतलब होता है मूवमेंट का, ठीक है। तो मूवमेंट के बारे में अब इसका मतलब समझ रहे हो आप, केमिकल मूवमेंट है। तो इस यूनिट में हम केमिकल के मूवमेंट के बारे में बात करेंगे। तो केमिकल का मूवमेंट क्या होता है, देखिए इसमें ये रहेगा कि हम लोग जो भी रिएक्शन करा रहे हैं उस रिएक्शन में क्या है, जो रिएक्टेंट है कितने टाइम में कितनी कंसंट्रेशन उस रिएक्टेंट की चेंज हो जाती है, ठीक है, कितना रिएक्टेंट कम हो जाता है, वो क्या कहेगा, वो स्पीड ऑफ रिएक्शन बताएगा। अगर ज्यादा रिएक्टेंट कम समय में प्रोडक्ट बन रहा है तो उसकी स्पीड ज्यादा होगी, और कम रिएक्टेंट बनेगा, ठीक है, सेम टाइम में, सॉरी कम रिएक्टेंट यूज होगा तो उसकी स्पीड कम होगी। इसी प्रकार से प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं तो प्रोडक्ट जितना ज्यादा बनेगा कम समय में उतनी ज्यादा उस रिएक्शन की स्पीड है। तो हम कहने का मतलब ये है, केमिकल काइनेटिक्स में हम रिएक्शन की स्पीड के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। वो कैसे होगी या क्या क्या चीजें हैं जिसमें हम उसकी स्टडी कर सकते हैं, वो चीजें हम देखेंगे इसी लेक्चर में। अभी क्या है, मैं कुछ आपको बेसिक बताऊं तो देखो, अभी तक जो है हमें ये पता था डेल्टा जी की वैल्यू लेसर देन 0 होती थी, ठीक है। पहली बात ये थर्मोडायनेमिक्स देता था हमें, कौन देता था, थर्मोडायनेमिक्स। तो हम क्या कहते थे, रिएक्शन फिजिबल है या स्पॉन्टेनियस है, स्पॉन्टेनियस ये हम कह देते थे, ठीक है, या फिर फिजिबल है, हो सकती है रिएक्शन, ठीक है। दूसरी बात हमें ये पता थी भाई कि जो के इक्विलिब्रियम होता था ना, वो क्या है, उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 10 की पावर 3 होती थी तो प्रोडक्ट ज्यादा बना होता था, ठीक है। और के इक्विलिब्रियम की वैल्यू जो है लेसर देन 10 की पावर -3 होती थी तो रिएक्टेंट ज्यादा होता था अपने रिएक्शन मिक्सचर में, रिएक्टेंट, ठीक है। इसी प्रकार से अगर इन दोनों के बीच में कंसंट्रेशन है कि के इक्विलिब्रियम की वैल्यू जो है लेसर देन तो है 10 की पावर 3 और ग्रेटर देन है 10 की पावर -3, तो यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट दोनों एप्रिशिएबल अमाउंट में है, लगभग इक्वल से अमाउंट में है अपने बीकर में, ये बता सकते हैं। तो इक्विलिब्रियम से, ये इक्विलिब्रियम की टर्म थी, इक्विलिब्रियम से हमें पता चला एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का मतलब है कि रिएक्शन कितनी हुई है, कितनी बाकी रहती है, कितनी होगी, ठीक है। ये अभी दो चीजों का थर्मोडायनेमिक्स में से ये जाना था और इक्विलिब्रियम में से ये जाना हमें। अब जब हम केमिकल काइनेटिक्स पढ़ेंगे तो हम क्या जान लेंगे, केमिकल काइनेटिक्स पढ़ेंगे तो स्पीड ऑफ रिएक्शन जान लेंगे। क्या जान लेंगे, स्पीड ऑफ रिएक्शन, ठीक है, कि ये कितना टाइम ले रही है, इस चीज के बारे में हम जानेंगे केमिकल काइनेटिक्स में, ठीक है। किसमें, केमिकल काइनेटिक्स में। अब देखिए स्पीड ऑफ रिएक्शन की जरूरत कहां पे पड़ेगी हमें है ना, स्पीड की आजकल हमें हर जगह पे जरूरत है। देखो अभी क्या है, अगर आपको चाय बनानी होगी तो क्या होगा, ठीक है, चाय में थोड़ा 5-10 मिनट के अंदर चाय बन जाते हैं हमें, ये क्या है, स्पीड ऑफ जो केमिकल चेंज हो रहा है उसका हमें पता है कि चाय बनने में इतना टाइम लगता है, ठीक है। इसी प्रकार से आपको खिचड़ी बनानी हो या कुछ ऐसा हलवा वगैरह कुछ ऐसा बनाना हो जो जिसमें ज्यादा टाइम लगे, ठीक है, तो हमें उसका ये पता है कि 1 घंटे बाद बनेगा या आधा घंटे बाद बनेगा, तो हम क्या करेंगे भाई, आधा घंटे के लिए उसको छोड़ देंगे, आधे घंटे में चेक करने जाएंगे। ये स्पीड की बात है। अगर हमें यही ना पता हो कि हलवा कितने टाइम में बनेगा
तो हम क्या करेंगे, उसी के पास बैठा रहना पड़ेगा, हम और काम कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो मेन बात ये होगी कि अगर हमें ये पता होगा कितना टाइम लगेगा इसको होने में, तो हम उसके हिसाब से अपनी चीजों को मेंटेन कर सकते हैं। अभी क्या होता है, आप कई रिएक्शन जब करवाओगे ना लैब में, तो उसको कई कई दिन लग जाते हैं। अगर हमें यही ना पता हो ये रिएक्शन कई दिन में होगी, तो हम क्या करेंगे, भूखे प्यासे वहीं पे देखते रहेंगे, उसको ऑब्जर्व करते रहेंगे क्या क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो ऐसे तो काम चलने वाला नहीं है। ठीक है, अगर हमें केमिकल काइनेटिक्स की का पता होगा कि हमने ना केमिकल काइनेटिक्स में हम ऐसा कर सकते हैं कि 10-15 मिनट हमने रिएक्शन को करा के देखा और उसमें ये देखा कि 15 मिनट में इतना रिएक्टेंट इतने प्रोडक्ट में चेंज हो चुका है, तो ये पूरा का पूरा कितना टाइम लेगा होने में। ठीक है, ये यूनिट करने के बाद आप ये पता कर लोगे। अभी मैं आपको एक एग्जांपल दूं, अगर देखो जो अपना जो अपना डायमंड होता है ना, डायमंड धीरे धीरे, डायमंड क्या होता है, डायमंड धीरे धीरे ग्रेफाइट में चेंज होता रहता है, ग्रेफाइट। ठीक है, अब इसका जो डेल्टा जी है ना, डेल्टा जी लेसर देन 0 है, तो इसका मतलब चेंज होता है, स्पॉन्टेनियस है। अब हमें यही ना पता हो कि ये कितना टाइम लेगी ये रिएक्शन होने में, तो हम क्या करेंगे भाई, हम बैठे रहेंगे, उसको ऑब्जर्व करते रहेंगे। पर जब केमिकल काइनेटिक्स से हमें पता है, तो हमें पता है कि ये करोड़्स ऑफ ईयर भी ले लेता है। ठीक है, तो इतने साल तो कोई बैठा नहीं होगा। आप सोच के देखो, अगर हमें डायमंड को चेंज कराना ग्रेफाइट में, ठीक है, तो कई करोड़ साल लग सकते हैं। ठीक है, लाखों साल लग सकते हैं। अब आप सोच के देखो, ये पता कैसे चला होगा भाई इसको करोड़ साल लगे। इंसान तो कोई बैठ नहीं सकता है इतने सालों तक कि उसको ऑब्जर्व करे। ठीक है, तो क्या हुआ, केमिकल काइनेटिक्स के हिसाब से हमें पता चला कि इसको चेंज होने में हमें इतने साल लग जाएंगे, इतना टाइम लग जाएगा। समझ रहे मैं आगे बात, तो ये बात है। अभी आपने कई बार ये देखा होगा कि कोई इंसान मर गया, सीआईडी वगैरह अगर आप देखते हैं, तो उसमें हम ये बता देते हैं इतने टाइम पहले मरा था। ठीक है, तो वो वहां पे भी केमिकल काइनेटिक्स का इस्तेमाल है। ठीक है, या फिर हम ये भी बता सकते हैं कि मेरी एज क्या है। ठीक है, मतलब अप्रोक्सीमेट एज हम बता पाएंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, अगर हमें केमिकल काइनेटिक्स की नॉलेज होगी तो। ठीक है, तो इस यूनिट का इस प्रकार से इस्तेमाल है। अभी क्या है, केमिकल काइनेटिक्स में सिर्फ ये नहीं है कि भाई हम लोग यही बता सकते हैं कि क्या स्पीड होगी, बल्कि हम ये भी कर सकते हैं कि हम कंट्रोल कर सकते हैं रेट। क्या कर सकते हैं हम लोग, कंट्रोल कर सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड जो करती है ना, रेट ऑफ रिएक्शन की मैंने थोड़ा जानकारी आपको दे दी है। ठीक है, ढंग से हम इस यूनिट में आगे पढ़ेंगे भी। रेट ऑफ रिएक्शन को कंट्रोल कौन करता है भाई? ठीक है, कंसंट्रेशन कंट्रोल कर सकती है। ठीक है, टेम्परेचर कंट्रोल कर सकता है, प्रेशर कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, और कैटलिस्ट कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, तो इनके हिसाब से हम रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट भी करा सकते हैं, स्लो भी करवा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये भी जानने को मिला है कैसे स्लो करवा सकते हैं, कैसे फास्ट करा सकते हैं। अभी क्या है, केमिकल काइनेटिक्स को हम दो हिस्सों में पढ़ते हैं। काइनेटिक्स को हम देखो, एक तो पढ़ेंगे हम मैक्रोस्कोपिक लेवल पे, मैक्रोस्कोपिक। ठीक है, और एक माइक्रोस्कोपिक। ठीक है, मैक्रोस्कोपिक में तो ये देखेंगे भाई कि अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट कितना फॉर्म हुआ, कितने टाइम में हुआ, ये चीज देखेंगे। ठीक है, इसमें तो सीधा अमाउंट देखेंगे भाई कितना टाइम लगा और कितना फॉर्म हुआ है या कितना डिसोसिएट हुआ है रिएक्टेंट। माइक्रोस्कोप के लेवल पे हम मॉलिक्यूल्स के लेवल पे देखते हैं। ठीक है, कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है, उनकी ओरिएंटेशन क्या थी, उनकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या थी, वो चीज देख के हम माइक्रोस्कोप के लेवल पे स्टडी करते हैं। माइक्रोस्कोपिक लेवल में हम पढ़ेंगे बेटा जी कोलिजन थ्योरी और बाकी की चीजें जो भी हम यूनिट में पढ़ने वाले हैं कोलिजन थ्योरी से पहले वो माइक्रोस्कोपिक लेवल में पढ़ेंगे, माइक्रोस्कोपिक स्टडी होगी उसकी। ठीक है, और अभी क्या है, थोड़ी बहुत मैं बात बता दूं रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। मैंने आपको बताया अब रिएक्शन क्या है, तीन तरीके की हो सकती है भाई। ठीक है,
आप लोग रिएक्शन को 3 तरीके से ले सकते हैं, ठीक है। एक तो देखो रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन वो 3 तरीके से आप पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। वेरी फास्ट रिएक्शन, ठीक है, एक स्लो रिएक्शन या फिर वेरी स्लो कह लो, ठीक है, एक मॉडरेट रिएक्शन। ये 3 तरीके की रिएक्शन की हम बात करते हैं। अब मैं कुछ चीजें बताऊं जो बहुत जल्दी रिएक्शन हो जाते हैं, जैसे आयनिक रिएक्शन है, ठीक है। एसिड बेस रिएक्शन कह सकते हो आप, एसिड बेस रिएक्शन, ठीक है। इस प्रकार की रिएक्शन क्या होती है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हो जाते हैं। क्या होती है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, कहने का मतलब ये है सेकंड के अंदर अंदर हो जाएंगे, ठीक है। वेरी स्लो रिएक्शन क्या है, स्लो रिएक्शन जो होती है वो क्या होंगी, इनमें टाइम लगता है बेटा जी, ठीक है, डेज में होंगी ये, और या फिर ये कह लो मंथ्स में होंगी, ठीक है, या फिर ईयर्स में कह लो, ठीक है। ये रिएक्शन है जैसे कोरिजन, कोरिजन जो हो गया, ठीक है, या फिर जो डायमंड का आपको बताया मैंने ग्रेफाइट में चेंज होना, ठीक है, ये भी क्या है, स्लो रिएक्शन में आएगा। मॉडरेट रिएक्शन में क्या है, हाइड्रोलिसिस हो गया, जैसे हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज, सुक्रोज, ठीक है, ठीक है। और भी हो सकते हैं चीजें। हाइड्रोलिसिस जिसमें होगा ना वो ऐसे होगा, ये क्या है, या तो मिनट से लेंगी या फिर आवर्स में हो जाएंगे, ठीक है। अभी क्या है, आप ये चीज मान के चलना बेटा जी कि ये जो मिनट है ना और ये जो डेज हैं या फिर ये यहाँ पे मैंने फ्रैक्शन ऑफ सेकंड है, ये एक रिच्ड बाउंड्री नहीं है कि जो चीज सेकंड में होगी उसी को वेरी फास्ट कहूंगा, या फिर जो मिनट में होगी उसी को मैं ये मॉडरेट रिएक्शन कहूंगा। ये थोड़ी बहुत आगे पीछे भी हो सकती है, कभी आप ये मान के चलो भाई मिनट में होगी तो ये यही है, ठीक है। कोई डेफिनेशन किसी ने डिफाइन नहीं कर रखा, बस हम थोड़ा समझने के लिए इन चीजों को ऐसे पढ़ लेते हैं, ठीक है। कुछ बुकों में आपने देखा है कि ऐसे टाइम दे रखा है, तो वो जरूरी नहीं है भाई दिन में हुई तो वो एक दिन में हुई तो वो स्लो ही है, ठीक है। तो ये कोई रिच्ड बाउंड्री नहीं है, बस थोड़ा बहुत आइडिया लगा लेते हैं हम लोग कि फास्ट है, स्लो है या फिर मॉडरेट है, ठीक है। इस लेक्चर में बस हमने इंट्रोडक्शन लिया कि केमिकल काइनेटिक्स में हम पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपको बताऊं कि हम इस लेक्चर में करने वाले क्या हैं, तो हम लोग इस लेक्चर में जेई के सारे क्वेश्चन कर लेंगे केमिकल काइनेटिक्स से जो भी आए हैं 19 ईयर्स में, ठीक है। बुक मैंने आपको दिखाई थी, ये बुक, ठीक है, से हम सारे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। आप चाहें तो इसको खरीद सकते हैं, नहीं तो ऐसा कर सकते हैं कि हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे इसकी PDF मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो ऐसा कर सकते हैं हम लोग, टेलीग्राम ग्रुप पे हमारे पे आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, ठीक है, आपके 11th-12th के। अच्छा, एक बात तो ये होगी, दूसरी आपकी NCERT पूरी कवर हो जाएगी जब आप लेक्चर्स को देखोगे। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई भी आपका डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं।